जुले जोहार वड़क्कम नमस्कार। आज 24 अक्टूबर है और यूनाइटेड नेशंस अपनी 80वीं स्थापना दिवस मना रहा है। हम सब जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में आज के ही दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को विकसित करना और मानवाधिकार की रक्षा करना आदि। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के पिछले 80 साल की यात्रा पर हम नजर डालें तो पाएंगे कि इसके हिस्से सफलता तो छोटी है और बड़ी विफलताओं की लिस्ट काफी लंबी है, जिसकी एक झलक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 1950 चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा, 1966 to 76 चीन में कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान 2 करोड़ लोगों की हत्या, 1974 तुर्की द्वारा साइप्रस पर आक्रमण, 1975 to 79 कंबोडिया में खमेर रूस शासन के दौरान 20 लाख लोगों की हत्या, 1991 सोमालिया में गृह युद्ध जो अभी भी जारी है, 1995 बोस्निया और हर्जेगोविना में नरसंहार, 2003 अमेरिका द्वारा इराक पर आक्रमण जिसमें 10 लाख लोग मारे गए, 2011 सीरिया का गृह युद्ध जो 2024 में समाप्त हुआ, 2014 यमन में जारी गृह युद्ध, 2022 रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण, 2023 इजराइल हमास संघर्ष और 2024 और 25 मध्य पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और पश्चिम एवं सेंट्रल अफ्रीका के साहेल रीजन के देशों में जारी संघर्ष एवं गृह युद्ध। यहाँ एक विडंबना और है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का जब समाधान निकलता है, जैसे अभी अभी इजराइल और हमास में समझौता हुआ है, तो उसका श्रेय यूनाइटेड नेशंस को नहीं बल्कि किसी शक्तिशाली देश को मिलता है। इन युद्ध और संघर्षों के अलावा दुनिया जिन बड़े मुद्दों जैसे ग्लोबल वार्मिंग, खाद्य सुरक्षा और गरीबी आदि से जूझ रहा है, वह कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक डेटा के अनुसार, जिसमें 112 देशों के 630 करोड़ की आबादी में एक सर्वे किया गया था, उसके अनुसार 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि गरीब लोगों की संख्या कितनी बड़ी होगी। एक ओर तो दुनिया की बड़ी आबादी गरीबी में जीने के लिए अभिशप्त है, वहीं दूसरी ओर दुनिया के देशों ने पिछले साल सुरक्षा खर्च के नाम पर $2.78 ट्रिलियन खर्च किया, जो साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आंकड़ों की बात जब बिलियन या ट्रिलियन डॉलर्स में होती है तो बहुत लोगों को इसके विशालता का अंदाजा नहीं लगता है। रक्षा खर्च का यह आंकड़ा भारतीय रुपए में 2 करोड़ 40 लाख करोड़ रुपए की विशाल धनराशि है। यदि इस धनराशि को गरीबी हटाने में इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया से 2 से 3 साल के अंदर गरीबी को समाप्त किया जा सकता है। सुनने में यह स्वप्न या कपोल कल्पना जैसा लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली यह पॉसिबल है। बस शर्त इतनी सी है कि यूनाइटेड नेशंस के बजाय हम प्रौद्ध फिलॉसफी के विश्व सरकार या वर्ल्ड गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट कर लें। विश्व सरकार के फायदे को हम यूरोप और इंडिया के कंपैरिजन से समझने की कोशिश करते हैं। यूरोप के अंदर 44 देश हैं और उनकी सामूहिक जनसंख्या है 74 करोड़ और पिछले साल का उनका सामूहिक रक्षा खर्च था $693 बिलियन। वहीं भारत के अंदर में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और हमारी पॉपुलेशन यूरोप के पॉपुलेशन के तुलना में करीब करीब दुगना
145 करोड़ है और हमारा पिछले साल का रक्षा खर्च 86 बिलियन डॉलर था, जो यूरोप के पूरे रक्षा खर्च का बमुश्किल 8वां हिस्सा है। आप सोच कर देखिए कि भारत के राज्य अगर अलग अलग देश होते तो भारत का ये जो रक्षा खर्च 86 बिलियन डॉलर है वह शायद 860 बिलियन डॉलर होता। विश्व सरकार के कॉन्सेप्ट को यदि एडॉप्ट कर लिया जाए तो सभी देशों को अलग अलग आर्मी, रक्षा हथियार और रक्षा खर्च की जगह केवल एक मिलिट्री होगी जो विश्व सरकार के अधीन होगी। यह एक देश को दूसरे देश पर आक्रमण करने से भी रोकेगी और दो देशों के बीच के इश्यूज को बेहतर तरीके से एड्रेस भी करेगी। विश्व सरकार का काम केवल युद्ध रोकना ही नहीं होगा, बल्कि एक इंक्लूसिव ग्लोबल सोसाइटी बनाना भी है, जहां आर्थिक लोकतंत्र हो, धन का तर्कसंगत वितरण हो, पशु पक्षी और पर्यावरण के साथ साथ सभी व्यक्तियों के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अधिकतम अवसर सुनिश्चित हो। साथ ही नव मानवतावाद के सिद्धांत पर आधारित वैश्विक संविधान और व्यवस्था हो, जिसमें किसी भी व्यक्ति, किसी समाज या किसी भी देश का किसी भी तरह से शोषण या एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। सभी देश जैसे आज स्वतंत्र और सार्वभौम हैं, वर्ल्ड गवर्नमेंट के दौरान भी ऐसे ही स्वतंत्र रहेंगे। इंडिया या अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, अर्थात राज्यों के समूह से बना देश, जहां राज्यों की अपनी सरकारें और स्वतंत्रता है, बिल्कुल उसी तरह वर्ल्ड गवर्नमेंट भी दुनिया के देशों का एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, जहां पे लोकल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए देश अपने पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रख सकेंगे। विश्व सरकार की स्थापना के बाद विश्व युद्ध, दो देशों में युद्ध, होलोकास्ट, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला, बोस्निया, हर्जेगोविना और गाजा जैसे नरसंहारों की पुनरावृत्ति देखने को नहीं मिलेगी। दुनिया के देश आज जो रक्षा में बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होगी और यह पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, गरीबी हटाने और जीवन एवं पर्यावरण को बेहतर बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट विल मेक द वर्ल्ड पीसफुल एंड बेटर प्लेस टू लिव। पेसिमिस्ट या निराशावादी लोग कह सकते हैं कि यह असंभव है। ऐसे सभी निराशावादियों को मैं साउथ अफ्रीका के महान राजनेता नेल्सन मंडेला की वह फेमस कोट याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था, जब तक जो काम हो नहीं जाता है वह असंभव ही लगता है। विश्व सरकार एक सपना नहीं, आने वाले कल की सच्चाई है।